पूरी दुनिया के क्रिप्टो बाजार लहालोट हैं, हरियाली है, हलचल है। इस साप्ताहिक शो में जानेंगे क्रिप्टो बाजार में इस हफ्ते आई जोरदार तेजी की वजह, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और एक्सआरपी की कीमतों में कितना बदलाव आया, क्रिप्टो ईटीएफ में आए अरबों डॉलर के निवेश पर भी बात होगी। जानेंगे एक्सआरपी में बाकी क्रिप्टो के मुकाबले इतनी ज़्यादा तेजी क्यों आई, अमेरिका में क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर क्या बड़ा अपडेट आने वाला है, देश का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा क्रिप्टो में निवेश कर रहा है। जानकर हैरानी होगी, उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। साथ ही जानेंगे कि भारत के युवा, खासकर जनजी, क्रिप्टो में कितना निवेश कर रहे हैं और अगले हफ्ते कौन से वैश्विक घटनाक्रम क्रिप्टो बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ब्लॉक टॉक इंडिया, ब्लॉक्स टू बिलियंस। मैं हूं पवन कुमार। क्रिप्टो से जुड़े इस कार्यक्रम में हम आपको बार बार ये जानकारी दे चुके हैं कि दुनिया के बाज़ारों में होने वाली हलचल क्रिप्टो बाज़ार पर कितना गहरा असर छोड़ती है। इस हफ्ते यही हुआ। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने कहा कि कर्ज का बायबैक तेज़ गति से बढ़ाया जाएगा। इस घोषणा के बाद अमेरिका की बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई और बॉन्ड यील्ड घटते ही क्रिप्टो बाज़ार मानो फट पड़े। हफ्ते भर में बिटकॉइन 24% से ज़्यादा बढ़ गया। इसका भाव 79,000 डॉलर के ऊपर चला गया। इथेरियम तो मानो बॉन्ड यील्ड घटने का इंतज़ार कर रहा था। हफ्ते भर में उसकी कीमतों में करीब 34% का उछाल आया। वहीं सोलाना में इस हफ्ते के दौरान करीब 27% की तेज़ी देखने को मिली। सबसे ज़्यादा तेज़ी एक्सआरपी में देखने को मिली, जो हफ्ते भर के दौरान 55% बढ़ गया। एक्सआरपी में आई ज़्यादा तेज़ी पर आगे बात करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि बीते हफ्ते क्रिप्टो में निवेश को लेकर संस्थागत निवेशकों का कैसा रुख रहा। वैश्विक स्तर पर सभी संस्थागत निवेशकों में क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा पैसा ईटीएफ्स लगाते हैं और इनके ज़रिए क्रिप्टो में रिटेल पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है। आज हम दो प्रमुख क्रिप्टो कॉइन्स यानी बिटकॉइन और इथेरियम के ईटीएफ में आए निवेश पर बात करेंगे। इस हफ्ते बिटकॉइन के ईटीएफ्स में नेट 1.6 अरब डॉलर का निवेश आया है, जो पिछले साल अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा साप्ताहिक निवेश है। इसी तरह इथेरियम के ईटीएफ्स में इस हफ्ते नेट 524 मिलियन डॉलर का निवेश दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं इस हफ्ते एक्सआरपी में आई सबसे ज़्यादा तेज़ी की। अमेरिका में क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए ट्रंप प्रशासन क्लैरिटी एक्ट को जल्द से जल्द पास कराना चाहता है। इस मुद्दे पर 15 सितंबर को सेनेट में वोटिंग भी होनी है। एक्ट पास होने पर एक्सआरपी को फेडरल कानून के तहत कमोडिटी का दर्जा मिल जाएगा। इस वजह से एक्सआरपी में अन्य क्रिप्टो कॉइन्स की तुलना में ज़्यादा निवेश आया है। 2026 में पहली बार वेल्स कहते हैं बड़े निवेशकों को, वेल्स ने एक्सआरपी में ज़ोरदार खरीदारी शुरू की है। साथ ही हफ्ते भर के दौरान ईटीएफ्स ने खुद बहुत खरीदारी बढ़ाई है। पिछले हफ्ते तक एक्सआरपी ईटीएफ से आउटफ्लो लगातार बना हुआ था। ये तमाम वजह रही हैं जिन्होंने अन्य क्रिप्टो कॉइन्स की तुलना में एक्सआरपी को ज़्यादा मजबूत दिखाया है। बीते हफ्ते क्रिप्टो बाजार में हुए बदलाव के बाद अब उन वैश्विक घटनाक्रमों पर नज़र डालते हैं जो अगले हफ्ते क्रिप्टो बाजार पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। 24 अगस्त से 28 अगस्त के दौरान दुनिया भर में कई ऐसे आंकड़े आएंगे जो क्रिप्टो कॉइन्स की कीमतों में हलचल पैदा कर सकते हैं और क्रिप्टो बाजार की आगे की दिशा और दशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आंकड़ों के अलावा कुछ ऐसे इवेंट्स भी हैं जहां से आने वाली जानकारी पूरे क्रिप्टो बाजार में हलचल पैदा कर सकती है। आर्थिक आंकड़ों और घटनाक्रमों के लिहाज से ये हफ्ता अमेरिका और जापान को लेकर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस हफ्ते जापान में महंगाई दर और बेरोजगारी के आंकड़े आने हैं, जिनके आधार पर जापान का केंद्रीय बैंक तय करेगा कि सितंबर में ब्याज दर बढ़ाई जाएगी या नहीं। इसके अलावा इस हफ्ते अमेरिकी सेंट्रल बैंक का सालाना कार्यक्रम जैक्सन होल सिंपोजियम होने जा रहा है। इस सालाना कार्यक्रम पर पूरी दुनिया की निगाह रहती है। खासकर कार्यक्रम के अंतिम दिन अमेरिकी सेंट्रल बैंक के चेयरमैन का भाषण सबसे अहम माना जाता है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन केविन वॉश का ये पहला जैक्सन होल इवेंट है। उनकी कही हर बात से दुनिया में ये संकेत जाएगा कि आर्थिक नीतियों को लेकर अमेरिका में आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। उन्हीं संकेतों के आधार पर
क्रिप्टो बाजार अपना रुख तय करेंगे। इस हफ्ते यूरोपियन यूनियन के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आंकड़े भी आने हैं, वो भी बाजार के लिहाज से अहम हैं। इस हफ्ते क्रिप्टो में आई तेज़ी के लिए वजह क्या थी? वजह थी बॉन्ड यील्ड में आई नरमी। ऐसे में वैश्विक बॉन्ड बाजार को देखना ज़रूरी है। दुनिया भर की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बॉन्ड्स को देखें तो उनकी यील्ड अब भी शांत नहीं है, बल्कि लगातार बढ़ती जा रही है। चीन को छोड़ बाकी सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बॉन्ड्स की दरों में साल भर के दौरान ज़ोरदार ग्रोथ दिखी है और जापान, अमेरिका और यूरोप के सॉवरेन बॉन्ड्स की सालाना यील्ड ग्रोथ दहाई में है। ऐसे में बॉन्ड बाजार में आगे चलकर तेज़ी बढ़ती है तो उसकी वजह से रिस्की एसेट्स में बढ़ रहा निवेश कम हो सकता है। इसका असर क्रिप्टो पर भी पड़ सकता है। ऐसे में क्रिप्टो ट्रेडर्स बॉन्ड बाजार पर नज़र बनाए रखेंगे तो फ़ायदे में रह सकते हैं। हालांकि बॉन्ड बाजार कुछ भी कह रहा हो, क्रिप्टो बाजार में लौटी तेज़ी ने ब्रोकरेज हाउसेस के हौसले बढ़ा दिए हैं। बाजार में अब और तेज़ी का अनुमान तैरने लगे हैं। ब्रिटिश बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने अनुमान लगाया है कि साल के अंत तक बिटकॉइन अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई के स्तर को फिर से छू सकता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के एनालिस्ट जियोफ केंड्रिक ने अपने क्लाइंट्स को लिखे नोट में कहा है कि 2026 के अंत तक बिटकॉइन 1.26 लाख यानी $1,26,000 का स्तर दिखा सकता है। जियोफ केंड्रिक ने पहले साल के अंत तक बिटकॉइन का भाव $1 लाख पहुंचने का अनुमान लगाया था। बिटकॉइन का रिकॉर्ड भाव का स्तर $1.26 लाख ही है जो उसने पिछले साल छुआ था। क्रिप्टो में तेजी के साथ इसका कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका के नेशनल क्रिप्टो एसोसिएशन के मुताबिक अमेरिका में लगभग हर 5वां व्यक्ति अब क्रिप्टो एसेट्स ओन करता है। रिपोर्ट के मुताबिक 67 मिलियन लोगों के पास क्रिप्टो हैं और इनमें सबसे ज़्यादा यानी 21% हिस्सेदारी मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की है। दूसरे नंबर पर 18% हिस्सेदारी के साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर के लोग हैं। फाइनेंस सेक्टर के सिर्फ 8% लोग ही क्रिप्टो एसेट्स ऑन कर रहे हैं। एसोसिएशन के मुताबिक बीते एक साल के दौरान अमेरिका में क्रिप्टो होल्डर्स की संख्या करीब 12 मिलियन बढ़ी है और नए जुड़ने वाले लोगों में करीब 42% महिलाएं हैं। अमेरिका में बीते एक साल के दौरान बने गए क्रिप्टो होल्डर्स में आधे से ज़्यादा ऐसे हैं जिनकी सालाना कमाई $1.5 लाख यानी $1.5 लाख से कम है। अमेरिका के बाद अब लौटते हैं भारत की तरफ। बहुत मज़ेदार खबर है। क्रिप्टो बाजार का हाल जानते हैं। क्रिप्टो में देश का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा निवेश कर रहा होगा? अंदाज़ा लगाइए। महाराष्ट्र? नहीं। दिल्ली? बिल्कुल नहीं। बाबा योगी जी का राज्य उत्तर प्रदेश है। क्रिप्टो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म कॉइनस्विच के मुताबिक अप्रैल से जून तिमाही के दौरान देश में क्रिप्टो में निवेश करने वाला सबसे बड़ा निवेश आया उत्तर प्रदेश से। कॉइनस्विच के प्लेटफॉर्म पर हुए कुल क्रिप्टो ट्रेड में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 13% रही। दूसरे नंबर पर करीब 12.5% हिस्सेदारी के साथ महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पर कर्नाटक और चौथे नंबर पर दिल्ली है। कॉइनस्विच के मुताबिक भारत के कुल क्रिप्टो निवेशकों में 75% हिस्सेदारी ऐसे निवेशकों की है जिनकी उम्र 35 साल से कम है। और जून तिमाही के दौरान जितने भी नए क्रिप्टो निवेशक या ट्रेडर्स जुड़े हैं उनमें आधे से ज़्यादा की उम्र 18 से 25 साल है। यानी क्रिप्टो अधिकतर युवाओं में ही प्रचलित हो रहा है। लंबे समय बाद इस हफ्ते की जोरदार तेज़ी ने क्रिप्टो बाजार में एक बार फिर भरोसा बढ़ाया है। लेकिन इतनी तेज़ बढ़त के बाद अगले हफ्ते मुनाफा वसूली और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अगर बाजार मौजूदा स्तरों पर टिकता है तो तेज़ी आगे भी जारी रह सकती है। यानी अगले हफ्ते क्रिप्टो में तेज़ी की उम्मीद के साथ सतर्क रहना ज़रूरी है। मैं हूं पवन कुमार। नमस्कार। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.